जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में क्लास 8 मैथ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं और इसके आगे भी जो प्रश्न है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है जो नीचे दिए गए ये नंबर हैं इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको शो करो। शो करने का तो एक तरीका है कि हम इसका प्राइम फैक्टर करें और फिर इनका पेयर नहीं बनेगा तो नहीं होंगे। और एक दूसरा चीज है, इसी बुक में ही दिया गया हिंट कि अगर कोई नंबर जिसका ओन्स प्लेस 2, 3, 7, 8 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं 1 सॉल्यूशन में 2, 3 एंड 4th is not a perfect square because the ones place of these digit are या फिर एंड डिजिट। हाँ, ones place डिजिट आर 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इन सब में ओन्स प्लेस क्या है? 2 है, 3 है, 7 है, 8 है। और जिन भी नंबर के ओन्स प्लेस क्या रहेगा? 2, 3, 7, 8 रहेगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए से ये इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और अगर इसको और भी अगर दिखाना है तो हम इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर कर देंगे। देखो मैं एक करके भी दिखा दे रहा हूं। जैसे 168 है, देखना ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे? 162 पर इसका प्राइम फैक्टर करो। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27 और फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा 3। तो देखो इसका प्राइम फैक्टर अगर हमने किया तो देखना पेयर नहीं बन रहा है इसका। 2 3 into 3 फिर 3 into 3, इसका और इसका पेयर बन रहा है, इसका बन रहा है? नहीं बन रहा, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से ये भी शो कर सकते हैं, बट हमारा इतना लिखना पर्याप्त होगा क्योंकि बुक में इसका हिंट भी दिया गया है कि जिनके ओन्स प्लेस या एंड डिजिट क्या होते हैं 2, 3, 7, 8 होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं, या फिर ये वाला करके ऐसे भी रीजन दे सकते हो बिकॉज इसका पेयर नहीं बन रहा है, सेम इसका 2 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो ये आप पे डिपेंड है। फिलहाल इतना आप लिखोगे तो इसका सही आंसर होगा। 8th क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है फाइंड द सम, इसका सम निकालो। ठीक है, तो ये बात देखना, ये सारे के सारे नंबर क्या है? ऑड नंबर। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, फर्स्ट एन ऑड नंबर का अगर सम निकाला जाए, फर्स्ट एन ऑड नंबर सम इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर। एन क्या है भाई? जितनी संख्याएं दी गई उनको काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 36। तो यहां पे लिख देंगे सॉल्यूशन में फर्स्ट 6 ऑड नंबर सम इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखो, ये भी देखो फर्स्ट सही है, ऑड नंबर ये। बच्चे इसमें जो फॉर्मूला है सिर्फ ऑड नंबर के लिए है, इवन नंबर के लिए नहीं है कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, तो फर्स्ट 11 या फिर सम ऑफ फर्स्ट 11 नंबर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर कर दो, 11 11 जा 121 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड वाला, इसमें देखना भाई ये फर्स्ट नहीं है, ये 9 से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 9 के पहले कितने ऑड नंबर होते हैं? तो यहाँ पे देख लो इस वाले से 1 2 3 4 5 होते हैं, यानी कि 9 के पहले। ठीक है, 9 से यहाँ पे है, यानी कि यहां तक 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहां तक का सम आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके आगे का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां तक का आएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 25 तक ये पूरा काउंट करेंगे,
स्क्वायर निकाल लेंगे और उसमें से फिर ये 7 तक का स्क्वायर का करके जो आया है सम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको काउंट करो टोटल, यहां से इसको ऐसे लेना पूरा, मतलब 1 2 3 4 5, 5 ये हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 13, और 13 में से ही क्या कर दिया गया है, इधर माइनस कर दिया गया कितना, 7 तक का। या फिर इसको एक दूसरे तरीके से और समझ सकते हो, देखो इसी को मैं लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर माइनस, टोटल ये 13 हुए और उसमें से कितना माइनस करना है 7 तक, 1 2 3 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसी चीज को अब बस इसको सॉल्व कर दो, 13 का स्क्वायर करते हैं तो 1/169 हो जाता है, ठीक है। और 4 का करते हैं तो 16, इसमें से माइनस करो, 9 में 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 153 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये एक सीक्वेंस में ऐसे देखा जाए तो टोटल यहाँ तक 13 हुआ, और 13 में से कितना कम है, यहाँ तक वाला कम है 7 तक, तो ये 4 हुए तो 4 उसमें से माइनस कर दिए हैं, और ये हमारा निकल के आ जाएगा 153। इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट वाला प्रश्न 9th है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है फाइंड, इसमें जो दिया गया ये 68th ऑड नंबर, ये 68th नंबर पे जो ऑड नंबर आएगा उसको निकालने का है तरीका, ठीक है। उसको कह रहे हैं उसको बताओ। जैसे देखो बोला जाए, अगर थर्ड बोला जाए, थर्ड ऑड नंबर, ठीक है। तो थर्ड का मतलब क्या हुआ, पहला ऑर्डर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो गया 5, यानी कि 5 आएगा, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से इवन नंबर का भी पूछा गया भाई इसमें, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले हैं, अगर एन ऑड प्लेस पूछा है, एन ऑड नंबर निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला है उसका है फॉर्मूला 2n-1, ठीक है। और n इवन नंबर अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2n है भाई, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है 2n। तो जैसे यहाँ पे 6th पूछा गया, 68th पूछा गया, ठीक है। तो 68th ऑड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n-1, और ये n की जगह क्या है 68 रखो, तो 2 × 68-1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 1 12 1 13, 13 - 1 कितना हो जाएगा 135। तो 68th पोजीशन पे अगर हम ऑड नंबर ऐसे काउंट करते जाएंगे, 68 पोजीशन कितना आएगा 35 आएगा, 35 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, इसमें 16th ऑड नंबर इवन नंबर पूछा गया, इवन नंबर का फॉर्मूला क्या है 2n, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है 2n, और n की जगह पे 16 रखेंगे, 2 × 16, 16 2 जा 32, तो यानी कि 32 आएगा, 16वें पोजीशन पे क्या आएगा 32 आएगा इवन नंबर की, ठीक है। इसमें देखो 21th ऑड नंबर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है 2n-1, 2 × n की जगह पे 21 - 1, और ये क्या हो जाएगा 42 - 1, यानी कि 41, ठीक है। 35th इवन नंबर पूछा है, ठीक है। इवन नंबर का फॉर्मूला ये है 2n, और n की जगह पे 35, और 35 2 जा 70, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसके जवाब हो गए। 35 32 135 41 आया है, अच्छा 41 और 32 और 70, तो नहीं गलत पोजीशन में कर दी। देखो बच्चे, मैं क्वेश्चन इसमें मिला रहा था, आंसर गलत आया क्योंकि मैंने इनकी पोजीशन गलत नोट कर दी है। ये थर्ड वाला है और ये सेकंड है और ये फोर्थ है, ठीक है। अब इनका आंसर मिलाओगे सही आएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे, ओके। तो उम्मीद है बच्चे समझ में आएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो। और आपकी एक्सरसाइज 1A पूरी कंप्लीट होती है बच्चा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और अगर आपकी कोई राय है तो जरूर कमेंट करके बताना।